नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में कसीदे पढ़े थे, उन्हीं योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने की कसम खा रहे हैं उनके पुराने साझीदार। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इलाहाबाद के कुंभ को भ्रष्टाचार का कुंभ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच की चुनौती दे डाली है और कहा है कि प्रधानमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए और अगर जांच के बाद योगी भ्रष्ट साबित नहीं हुए, जेल नहीं भेजे गए, तो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के कद्दावर पिछड़े नेता हैं। उनकी इस चुनौती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर योगी राज में पवित्र कुंभ का पैसा भी लूट कर खा गए भाई लोग, तो बाकी योजनाओं का क्या हाल हुआ होगा। पिछले दिनों हमने एक वीडियो में बताया था कि कैसे 2020 कुंभ के आयोजन में भयानक भ्रष्टाचार हुआ है। मोटरसाइकिल से, मोपेड से, कार से टनों मिट्टी ढुलवाने जैसे कुकर्म किए गए हैं। पुण्य नगरी में रेती में कार से मिट्टी ढुलवाई गई है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई पन्नों में इस भ्रष्टाचार का विस्तार से जिक्र किया है। एक एक ट्रक कूड़े की ढुलाई के लिए 37 लाख रुपए के कॉम्पैक्टर खरीदे गए और वो भी 10 की जगह 40। करोड़ों के ऐसे ऐसे सामान खरीदे गए जो पूरे मेले के दौरान डिलीवर ही नहीं हुए और डिलीवर हुए तो इस्तेमाल नहीं हुए। मतलब सीधे सीधे रुपए की बंदर बांट। मजे की बात यह है कि जिस बनारस में मोदी ने योगी पर दिल लुटा दिया था, उसी बनारस में बैठकर राजभर ने योगी को भ्रष्ट बताया है। राजभर ने कहा कि जब यूपीए के जमाने में घोटाले हो रहे थे तो मोदी जोर शोर से जांच की बात करते थे, चाहे वो 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या कॉमनवेल्थ घोटाला हो, और वो भी सीएजी रिपोर्ट के आधार पर। अब वही सीएजी योगी सरकार को भ्रष्ट बता रहा है तो प्रधानमंत्री दम साध कर बैठे हुए हैं। राजभर ने चुनौती दी कि मोदी में हिम्मत हो तो कुंभ पर सीएजी रिपोर्ट के मामले की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दरअसल आरएसएस में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुंभ पर योगी के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को भी लपेट लिया। कहा कि प्रधानमंत्री इतने कमाल हैं कि वो चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे। उनके नेता लोग कुंभ का मेला लगाते लगाते रुपया लूटने लगे। कुंभ में मोटरसाइकिल और मोपेड पर मिट्टी की ढुलाई करा दी गई और यह कोई कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग नहीं कह रहे हैं। बाकायदा सीएजी की रिपोर्ट में बाइक और ऑटो से मिट्टी ढुलवाने की बात कही गई है। इससे साफ है कि कॉमनवेल्थ से भी बड़ा घोटाला योगी राज में कुंभ में हुआ है और भाजपा के लोग सन्नाटा खींच के बैठे हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि इतनी लूट की छूट मिली कैसे और किसको कितना हिस्सा पहुंचा। राजभर ने योगी आदित्यनाथ पर बरसते हुए कहा कि बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जरूर था, लेकिन यह नहीं बताया कि बेटी किससे बचाओ। असल में बेटी भाजपा नेताओं से ही बचानी है। सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद का नाम लेते हुए राजभर ने कहा कि बलात्कार के लिए जिस पीड़िता ने बीएसपी सांसद अतुल राय पर इल्जाम लगाते हुए जान दी, उसकी मौत के लिए भाजपा जिम्मेदार है। अगर योगी आदित्यनाथ के राज में उसे न्याय मिल जाता तो वो जान नहीं देती, आज जिंदा होती। बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हड्डियों को राजनीति का सामान बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में उनकी कलश यात्रा निकालने की योजना बना रही है। राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी दरअसल लाश की राजनीति कर रही है। उसे ऐसा करने से बाज आना चाहिए। पुलवामा में 14 जवान शहीद हुए, लेकिन आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। राजभर ने सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने पर भी जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाना ठीक है, लेकिन अगर नाम बदले जाने से ही विकास हो जाए तो 24 करोड़ वाली आबादी के उत्तर प्रदेश का नाम अंबानी कर दीजिए। ऐसे में सब मालामाल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी योगी राज में लगे भ्रष्टाचार के कुंभ की जांच कराएंगे? इसका जवाब है सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह तय है कि चुनाव में कुंभ में मची लूट और गंगा की रेती में दबाई गई लाशों की किताब भी निकलेगी और हिसाब भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।